दोस्तों, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इज्जत शोर मचाने से मिलती है, ऊंची आवाज से, गुस्से से, दूसरों को दबाने से। ये एक आम गलतफहमी है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। असल ताकत खामोश होती है, वो दिखाई नहीं देती मगर महसूस जरूर होती है। जरा जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी को देखें। वो शिकार से पहले न धाड़ता है न शोर मचाता है। वो खामोश रहता है, मुशाहिदा करता है, इंतजार करता है और फिर वार करता है। यही असूल इंसानों पर भी लागू होता है। जो शख्स कम बोलता है वो ज्यादा देखा जाता है, जो फौरन रद्द-ए-अमल नहीं देता वो ज्यादा संजीदा लिया जाता है। खामोशी इंसान के अंदर एक गैर मरई रोब पैदा करती है, ऐसा रोब जिसे अल्फाज की जरूरत नहीं होती। आज मैं आपको 7 ऐसी नफसियाती आदतें सिखाऊंगा जो आपको बगैर बोले ताकतवर बनाएंगी, बगैर लड़े बावकार, बगैर चीखे मौसर। ये आदतें लोगों के लाशऊर पर असर डालती हैं। वो खुद नहीं जानते कि क्यों वो आपको अहम समझने लगते हैं। अगर आप इंसानी रवैये को समझना चाहते हैं, लोगों की नफसियात पढ़ना चाहते हैं और खामोशी से अपना असर कायम करना चाहते हैं ताकि लोग आपको इज्जत दें, आपकी बात को अहमियत दें, आपको वैल्यू दें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, बेआराम तवक्कुफ। जब कोई आपसे सवाल करता है या आपको चैलेंज करता है, ज्यादातर लोग फौरन बोल पड़ते हैं, जैसे जवाब न दिया तो कमजोर समझे जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। ताकतवर इंसान कभी जल्दी में जवाब नहीं देता। अगली बार जब कोई आपसे बात करे, सवाल पूछे या तंज करे तो फौरन रद्द-ए-अमल ना दें। 3 सेकंड मुकम्मल रुकें। ये 3 सेकंड आम नहीं होते, ये नफसियाती दबाव पैदा करते हैं। इस वक्फे में सामने वाला खुद को गैर महफूज महसूस करता है। उसका दिमाग सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है, क्या ये शख्स मुझे जांच रहा है। और आप खामोश रहते हैं, आंखों में आंखें डालकर। ये खामोश नजर बहुत कुछ कह देती है बगैर एक लफ्ज बोले। ये तवक्कुफ ये पैगाम देता है कि आप जवाब के लिए बेताब नहीं, आपको अपनी बात मनवाने की जल्दी नहीं, आप मंजूरी के मोहताज नहीं। नफ्सियात के मुताबिक जो शख्स सोच कर बोलता है वो बाअसर समझा जाता है और जो फौरन बोल पड़ता है वो लाशऊरी तौर पर कमजोर दिखाई देता है। खामोशी यहाँ दूसरे के असाब पर काम करती है। वो खुद इस खलाक को अल्फाज से भरने की कोशिश करता है, ज्यादा बोलने लगता है, गलतियां करने लगता है और जितना वो बोलता है उतना ही आपका कंट्रोल बढ़ता है। ये आदत खास तौर बहस में, दफ्तर में, रिश्तों में और मुश्किल गुफ्तगू के दौरान बहुत ताकतवर साबित होती है। याद रखें, खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता। ये एक शऊरी इंतखाब है, एक नफसियाती चाल है जो ये ज़ाहिर करती है कि आप जज्बात के गुलाम नहीं। जब आप बोलते हैं तो वजन के साथ बोलते हैं और जब खामोश रहते हैं तो रोब के साथ। यही वजह है कि बेआराम तवक्कुफ खामोशी को आपका सबसे खतरनाक हथियार बना देता है। आदत नंबर 2, काबू में आंखों का राब्ता। ज्यादातर लोग आंखों से आंखें मिलाने से घबराते हैं, खास तौर पर तब जब सामने वाला पुरएतमाद हो या गुफ्तगू सख्त हो जाए। वो नजरें चुरा लेते हैं, जमीन देखने लगते हैं या बार बार पलकें झपकाते हैं। ये सब लाशऊरी कमजोरी की निशानियां हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। जब आप किसी से बात करें तो नजरें इधर उधर न भटकाएं, सामने वाले की एक आंख पर तवज्जो दें या दोनों के बीच एक नुक्ते पर। ये नजर तेज नहीं होनी चाहिए, गुस्से से भरी नहीं, बस पुरसुकून, मजबूत और काबू में। पलकें बार बार न झपकाएं, न झुकाएं, सर न झुकाएं, नजरों में भागने का तसव्वुर न हो। यही वो लम्हा है जहाँ नफ्सियात काम करती है। मुसलसल और मुतवाजन आंखों का राब्ता सामने वाले के दिमाग में एक कदीम एहसास जगाता है, शिकारी और शिकार का एहसास। वो खुद नहीं जानता कि क्यों उसे बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसकी आवाज बदल रही है, क्योंकि वो अपनी बात वाजे करने लगता है। ये सब लाशऊरी है, क्योंकि आंखें बराह रास्त दिमाग से बात करती हैं, अल्फाज से पहले असर डालती हैं। जो शख्स नजरें नहीं हटाता वो खुद को ताकतवर ज़ाहिर करता है और जो नजरें चुरा लेता है वो लाशऊरी तौर पर कमजोर मान लिया जाता है। याद रखें, ये मुकाबला घूरने का नहीं है, ये तसल्लुत का खेल भी नहीं है, ये ज़बत का फन है। आंखों में आंखें डालकर खामोशी से सुनना सामने वाले को अपनी बात साबित करने पर मजबूर कर देता है। वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा वजाहत देता है और अक्सर अपनी कमजोरियां खुद ज़ाहिर कर देता है। ये आदत खास तौर पर अहम गुफ्तगू, फैसला कुन लम्हों और एहतराम के इम्तिहान में बहुत काम आती है। लेकिन एक बात याद रखें, आंखों का राब्ता तभी ताकत बनता है जब आपका दिल पुरसुकून हो। खौफ, गुस्सा या घबराहट नजरों में छुप नहीं सकते। जब अंदर सुकून हो तो नजरें खुद ब खुद असर रखती है और यही रूह तक देखने की असल ताकत है। आदत नंबर 3, बेरद्द-ए-अमल चेहरा।
इंसान का चेहरा उसके अंदर की कैफियत का आईना होता है। खुशी हो, गुस्सा हो, खौफ हो, ये सब कुछ चेहरे से झलक जाता है और यही चीज अक्सर हमारी ताकत को सबसे पहले जहर कर देती है। ज्यादा मुस्कुराना, गैर जरूरी चौंक जाना या फौरन चेहरा बदल लेना सामने वाले को बता देता है कि वो आप पर असर डाल चुका है। खास तौर पर उस वक्त जब आपको कोई बुरी खबर मिले या कोई ताना दे या कोई सख्त बात कह दे, ज्यादातर लोग या तो दिफाई हो जाते हैं या फौरन रद्द-ए-अमल दिखाते हैं और उसी लिए वो अपनी पोजीशन खो बैठते हैं। ताकतवर इंसान ऐसा नहीं करता, वो अपना चेहरा साकित रखता है, न ज्यादा सख्त न ज्यादा नरम। एक खामोश नकाब नफ्सियात का एक सादा असूल है, जो कम रद्द-ए-अमल दे वो ज्यादा ताकतवर समझा जाता है, क्योंकि रद्द-ए-अमल सामने वाले को कंट्रोल का इशारा देता है और खामोशी कंट्रोल वापस ले लेती है। जब आपका चेहरा कुछ ज़ाहिर नहीं करता तो सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचने लगता है कि क्या ये मुतासिर हुआ, क्या मेरी बात ने असर किया या मैं नाकाम हो गया हूँ। यही बेयकीनी उसे कमजोर कर देती है। जिस शख्स के जज्बात पढ़े न जा सके उसे काबू में लाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए ताकतवर लोग अपने जज्बात को चेहरे पर नहीं लाते, वो महसूस तो करते हैं मगर ज़ाहिर नहीं करते। ये आदत आपको भेस नहीं बनाती, ये आपको बखबर बनाती है। आप अंदर से सब समझते हैं मगर बाहर से कुछ नहीं दिखाते। दफ्तर में, रिश्तों में, तनकीद के लम्हों में या साजिशी गुफ्तगू के दौरान ये खामोश नकाब आपकी सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। याद रखें, जिसने आपके चेहरे को पढ़ लिया उसने आपके जज्बात को पकड़ लिया और जिसके जज्बात काबू में हो वही असल ताकत रखता है। आदत नंबर 4, ऐस्ता और नपतुला अंदाज। बादशाहों की रफ्तार जैसा। बेचैन लोग हमेशा जल्दी में होते हैं, उनके कदम तेज होते हैं, हाथ बार बार मलते हैं, आवाज में बेकरारी झलकती है। ये सब लाशऊरी पैगाम देते हैं कि ये शख्स दबाव में है, कि इसके पास वक्त कम है, कि हालात इस पर हावी है। ताकतवर लोग ऐसे नहीं होते। ताकतवर लोग ऐसा चलते हैं, सोच समझ कर हरकत करते हैं, उनके इशारे महदूद होते हैं, उनका अंदाज पुरसकून होता है। वो जानते हैं कि जल्दी दिखाना कमजोरी है। जब आप अपनी रफ्तार कम करते हैं तो आप दूसरों के दिमाग में खामोश तासुर छोड़ते हैं। ये तासुर होता है इत्मीनान का, कंट्रोल का, बर्तरी का। अगली बार चलते वक्त अपने कदम ऐसा रख, बात करते वक्त हाथ कम मिलाएं, जुमलों के दरमियान वक्फा रखें, दरवाजा फौरन न खोलें, फोन फौरन न उठाएं, हर आवाज पर चौंक न जाएं। ये छोटी हरकत बहुत बड़ा पैगाम देती है। जल्दी ये ज़ाहिर करती है कि आप वक्त के गुलाम है, आप दूसरों के इशारों पर दौड़ रहे हैं, और ऐस्तगी ये बताती है कि वक्त आपका गुलाम है, कि आप अपनी रफ्तार खुद तय करते हैं। नफ्सियात के मुताबिक जिस शख्स के पास वक्त हो वही ताकतवर समझा जाता है, और जो हर चीज में जल्दी करे वो लाशऊरी तौर पर कम हैसियत में आ जाता है। यही वजह है कि बासर लोग कभी दौड़ते नहीं, वो इंतजार करवा लेते हैं मगर खुद इंतजार में बेचैन नहीं होते। ये आदत दफ्तर में, इजलास में, महफिल में और रोजमर्रा जिंदगी में आपको नुमाया कर देती है। लोग महसूस करते हैं कि आप मुख्तलिफ है, कि आपके अंदर ठहराव है, कि आप खुद पर काबू रखते हैं। याद रखें, ताकत शोर में नहीं होती, ताकत जल्दी में नहीं होती, ताकत ऐसा चलने वाले कदमों में होती है, और यही बादशाहों की रफ्तार है। आदत नंबर 5, पीछे झुककर बैठना। जिस्मानी अंदाज आपके बारे में अल्फाज से पहले फैसला कर देता है। आप कुछ कहें या न कहें, आपका बैठने का तरीका सामने वाले के ज़हन में आपकी हैसियत तय कर देता है। आगे झुककर बैठना, बेसब्री दिखाना, जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी और बाज़ औक़ात ताबेदारी का तासुर भी ये पैगाम जाता है कि आप तवज्जो के मोहताज हैं, कि आप कुछ साबित करना चाहते हैं। ताकतवर लोग ऐसा नहीं करते। गुफ्तगू के दौरान हल्का सा पीछे हो जाएं, जैसे आपको किसी चीज की जल्दी नहीं, जैसे आप आराम में आराम से जगह लें, बाजू सिमटे हुए ना हो, टांगे जकड़ी हुई ना हो। ये फैलाव बदतमीजी नहीं होता, ये खुद एतमादी की इलामत होता है। जब आप आराम से जगह लेते हैं तो लाशऊरी तौर पर ये पैगाम जाता है कि आपको इस जगह पर हक हासिल है। यही वजह है कि बासर लोग कम बोलकर भी मरकज़ तवज्जो बन जाते हैं। पीछे झुकने से एक नफ्सियाती फासला बनता है। ये फासला सामने वाले को मजबूर करता है कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपकी तवज्जो हासिल करे, आपकी मंजूरी चाहे, और यही खेल है। जो आगे बढ़ता है वो कमजोर पोजीशन में आता है और जो पीछे रहता है वो बरतर मकाम पर होता है। ये आदत खास तौर पर मुलाकातों में, दफ्तर में और अहम गुफ्तगू के दौरान बहुत असर दिखाती है। लेकिन याद रखें, ये झुकाव हद से ज्यादा ना हो, सुस्ती या लापरवाही ना हो, कमर सीधी हो, चेहरा पुरसकून हो, नजर पुरएतमाद हो। ये तवाज़ुन आपको खामोश तौर पर ताकतवर बनाता है। लोग महसूस करते हैं कि आपको जल्दबाजी नहीं, कि आप खुद को कम नहीं समझते, और जब लोग आप तक पहुंचने की कोशिश करें तो समझ लें कि आप बुलंद मकाम पर बैठे, यही जगह पर कब्जा है। आदत नंबर 6, सोच समझ कर गायब होना। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हर वक्त मौजूद रहना मोहब्बत और अहमियत की अलामत है। हकीकत इसके बरक्स है। हर वक्त दस्तयाब रहना आहिस्ता आहिस्ता आपकी कदर
कम कर देता है। और आखिरकार इज्जत भी। जो शख्स हर फोन फौरन उठा ले, हर पैगाम का फौरन जवाब दे, हर महफिल में आखिर तक मौजूद रहे, वो लाशऊरी तौर पर आम समझा जाने लगता है। ताकतवर लोग ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि कमी दिलचस्पी पैदा करती है और दस्तयाबी उसे खत्म कर देती है। पैगामात का फौरन जवाब न दें, सोच समझ कर जवाब दें, कुछ देर से, कभी मुख्तसर। ये ताखीर बदतमीजी नहीं होती, ये एक नफ्सियाती इशारा है। ये पैगाम देता है कि आपका वक्त कीमती है, कि आपकी जिंदगी सिर्फ दूसरों के गिर्द नहीं घूमती। इसी तरह महफिल को हमेशा आखिर तक न खींचें। जब माहौल अरूज पर हो तब खामोशी से उठ जाए। लोग चौंक जाते हैं, सोचने लगते हैं ये अभी क्यों चला गया, कैसे हमारी जरूरत नहीं। ये सवाल उनके अंदर खो देने का खौफ जगा देता है और खौफ इंसान को कदर सिखाता है। नफ्सियात का असूल है कि लोग उस चीज की कदर करते हैं जो हर वक्त मुयस्सर न हो, जो आसानी से न मिले, जो कभी हो कभी ना हो। जब आप खामोशी से पीछे हटते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को याद करने लगते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी वापसी का इंतजार करते हैं और लाशऊरी तौर पर आपको बुलंद मकाम दे देते हैं। ये आदत रिश्तों में, दोस्ती में और समाजी जिंदगी में बहुत ताकतवर साबित होती है। लेकिन याद रखें, ये गायब होना खेल या बदला नहीं, ये खुददारी है, हदूद का ऐलान है और अपनी कदर पहचानने का तरीका है। जो शख्स अपनी गैर मौजूदगी से असर पैदा कर ले, वो मौजूद होकर किसी को साबित करने का मोहताज नहीं रहता। यही कमी का असूल है। आदत नंबर 7, आखिरी नजर। ये सबसे ताकतवर लम्हा होता है, वो लम्हा जहां आप बोल सकते हैं मगर नहीं बोलते। ज्यादातर लोग बेअदबी या फजूल बात सुनकर या तो जवाब देते हैं या गुस्सा दिखाते हैं और उसी लम्हे वो खेल हार जाते। लेकिन ताकतवर इंसान यहाँ रुक जाता है। फर्ज करें कोई आपके सामने बेवकत बात करता है, तंज करता है या हद पार करता है, आप कुछ नहीं कहते, न दिफा, न वजात, न गुस्सा, बस एक नजर, न गुस्से भरी न नफरत भरी, बस पुरसकून, गहरी और न पितुली। फिर आप नजरें हटा लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। यही लम्हा सामने वाले को तोड़ देता है, क्योंकि आपने उसे रोका नहीं, आपने उसे नजरअंदाज किया है। और नजरअंदाज होना इंसानी अना के लिए सबसे बड़ा जख्म होता है। ये खामोश अमल ये पैगाम देता है कि वो शख्स आपके वक्त के काबिल नहीं, आपके अल्फाज के काबिल नहीं, आपकी तवज्जो के काबिल नहीं। नफ्सियात में से खामोश खारिज करना कहा जाता है, यानी किसी को इतनी अहमियत भी ना देना कि वो जवाब दिया जाए। ये रद्द चीख से ज्यादा ताकतवर होता है, ताने से ज्यादा गहरा और बहस से कहीं ज्यादा मौसर। सामने वाला अंदर ही अंदर सवालों में उलझ जाता है, क्या मैं गलत था, क्या मैं हद से बढ़ गया, या क्या मैं इतना गैर अहम हूँ। और ये सवाल उसके गरूर को खा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये नजर हर जगह इस्तेमाल नहीं होती, ये आखिरी कदम है। जब हदूद पार हो जाए, जब इज्जत की लकीर टूट जाए, ये कमजोरी नहीं, ये खुददारी है। क्योंकि जो शख्स खामोशी से दूसरों को उनकी हैसियत याद करा दे, उसे चीखने की जरूरत नहीं। यही आखिरी नजर की ताकत है। इख्तिताम और दावत अमल। याद रखे, खामोशी खाली नहीं होती, ये शऊर से ज्यादा बोलती है, ये अल्फाज से ज्यादा वजन रखती है और अक्सर वो जवाब दे जाती है जो जबान नहीं दे सकती। खामोशी कमजोरी नहीं, ये एक शऊरी इंतखाब है। ये खुद पर काबू पाने की अलामत है और वही काबू दूसरों पर असर बन जाता है। जो शख्स हर बात पर रद्द-ए-अमल नहीं देता, हर लम्हा खुद को साबित नहीं करता और हर जगह अपनी मौजूदगी नहीं घसीटता, वो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के ज़हन में बुलंद मकाम बना लेता है। आपने इन 7 आदतों में देखा कि ताकत आवाज में नहीं बल्कि अंदाज में होती है, हरकत में, खामोश फैसलों में। ये आदतें किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये आदतें अपनी हद पहचानने के लिए, अपनी कदर कायम करने के लिए और खुद को गैर जरूरी शोर से बचाने के लिए है। जब आप कम बोलते हैं और सोच कर बोलते हैं, जब आप हर जगह दस्तयाब नहीं होते, जब आप अपने जज्बात हर एक के सामने नहीं खोलते, तो लोग खुद ब खुद रुकने लगते हैं। वो आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं और आपकी कमी महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि आप इन 7 आदतों में से कौन सी आदत सबसे पहले आजमाएंगे? क्या वो खामोश तवक्कुफ होगा, या आंखों का मजबूत रब्ता, या वो लम्हा जहां आप रद्द-ए-अमल नहीं देंगे? आखिर में जरूर लिखें, आपकी एक सतर किसी और के लिए आंख खोलने वाली हो सकती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इज्जत कायम होने के बाद लोग आपके करीब क्यों आते हैं, आपकी तवज्जो क्यों चाहते हैं और आपके पीछे पीछे चलने क्यों लगते हैं, तो अगली वीडियो आपके लिए तैयार है। वहाँ हम बात करेंगे उन नफ्सियाती असूलों की जो खामोश इज्जत को खामोश कशिश में बदल देते हैं। वीडियो सामने देखें, समझें और खुद को पहचानें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।